सकट चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को सकट चौथ की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कथा को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक समय विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के विवाह की तैयारी हो रही थी। सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया गया था, लेकिन गणेश भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। गणेश भगवान का निमंत्रण जब नहीं दिया गया तो गणेश भगवान उस विवाह में नहीं पहुँचे। सारे देवी देवता वहाँ पहुँच गए। तब कुछ देवताओं ने सवाल उठाया विष्णु भगवान से कि हे विष्णु, देखिए गणेश भगवान तो आए ही नहीं। तब विष्णु भगवान कहने लगे, उनके माता पिता श्री भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को हमने निमंत्रण दिया था। अब उनके साथ गणेश जी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन गणेश जी का भोजन बहुत ज़्यादा होता है। हम बारात लेकर के जाएंगे, किसी के घर में इतना ना हुआ तो कैसे चलेगा। तब किसी देवता ने उन्हें सुझाव दिया कि एक काम करो, गणेश जी को निमंत्रण दे दो, लेकिन उन्हें ये कहकर बारात मत ले जाना कि तुम चूहे की सवारी करते करते बहुत देर में पहुँचोगे, इसलिए तुम एक काम करो, तुम घर की देख रेख करो। ऐसा ही किया गया। विष्णु भगवान ने गणेश जी को बुलवा लिया, लेकिन उन्हें बारात में नहीं ले जाया गया। उन्हें घर की देख रेख के लिए घर में ही रख दिया गया। जब सभी बाराती चले गए तब नारद जी आए। नारद जी गणेश जी से कहने लगे, सब तो चले गए, लेकिन आप यहाँ चौखट पर क्या कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। सभी को बुलवाया, सभी को बारात ले गए, लेकिन मेरा अपमान किया, मुझे घर की देखरेख के लिए छोड़ गए। तब नारद जी ने कहा, एक सुझाव दिया। उस सुझाव के मुताबिक गणपति जी ने क्या किया कि अपने चूहों की सारी सवारी भेज दी। पूरे रास्ते भर को गड्ढा गड्ढा कर दिया गया। जितने चूहे थे अपने दांतों से ऐसा रास्ते को खराब किया कि जितने देवता जा रहे थे रथ से, सभी के रथ के पहिए उसी गड्ढे में फंस रहे थे और कोई रथ आगे बढ़ नहीं रहा था। तब विष्णु भगवान आश्चर्य में पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। तब वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी कहते हैं कि देखो, आपने विघ्नहर्ता को तो बुलाया है, लेकिन उन्हें घर की देखरेख के लिए क्यों वहाँ बैठाया है। विघ्नहर्ता जब साथ रहेंगे तभी तो विघ्न हरेंगे। ये सब इसी वजह से हो रहा है। आप गणेश जी को बुलाइए, उनका आदर सम्मान कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, तभी रथ का पहिया निकलेगा। नारद जी के कहने पर विष्णु भगवान तुरंत कार्तिक जी को भेजकर गणेश जी को बुलवाते हैं और सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और फिर वहीं पर एक लोहार था, उसको बुलवाते हैं अपना पहिया निकलवाने के लिए। लोहार आता है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेता है और कहता है, हे विघ्नहर्ता, आप सारे विघ्न हर लीजिए और इन रथ के पहियों को आगे कीजिए। उसके कहते ही गणेश जी सारे पहियों को आगे कर देते हैं। फिर सभी जो भगवान थे वो गणेश जी की जय जयकार करते हुए, गणेश जी की पूजा करते हुए बारात को आगे निकालते हैं और फिर वहाँ ले जा कर के सबसे पहले गणेश जी का सम्मान करवाते हैं। फिर उन दोनों का विवाह, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का विवाह बड़े ही सफलपूर्वक संपन्न होता है और गणेश जी की जय जयकार होती है।